Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 कंप्लीट की थी और हमारा यूनिट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस यूनिट को जो है स्टार्ट करना है और इसकी एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास। सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ से थोड़ा सा इसके बेसिक्स जो हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें जो एक चीज़ है हमारे पास, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली हमारे पास दो रूट्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। दो रूट्स कौन से होते हैं, एक माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 और एक होता है माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। और आपको पता है कि हम जब भी किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं। और तो वो जो दो आंसर्स आते हैं उनको ही रूट्स कहा जाता है। चाहे आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, या आप जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। सो आपके पास दो आंसर्स ही आते हैं। सो वो दो आंसर्स किस तरह के होंगे, उनकी नेचर कैसी होगी, वो जो है नेचर ऑफ द रूट्स, यानी उन आंसर्स की, उन रूट्स की नेचर क्या है, अब इस एक्सरसाइज में जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो उसके लिए जो है यहाँ पर स्क्वायर रूट में जो वैल्यू दी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फार्मूले के स्क्वायर रूट में जो वैल्यू दी गई है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको जो है वो हमने एक फार्मूले का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी डेफिनेशन भी यही है कि द नेचर ऑफ दीज रूट्स डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac विच इज़ कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यही जो है, इसी को ही डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है कि ये जो है ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है। सो जब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, यानी कि आपको पूरी रूट्स की वैल्यू फाइंड नहीं करनी होगी। आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन दी गई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। या तो आपके पास ये चॉइस है कि आप इसके जो है वो दो रूट्स फाइंड करें, आप फैक्टराइजेशन से करें या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें, और फिर आप बताएं कि ये आंसर जो है, ये रूट्स जो है वो किस टाइप के हैं। या वो हमें एक और बहुत सी जो है वो आसान सी एक चॉइस देता है कि वो हमें कहता है कि आप सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करें, यानी सिर्फ आप इसमें से बी स्क्वायर माइनस 4ac को यूज़ करें, बाकी ये सारा आप छोड़ दें, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जस्ट यूज़ करें। सो उससे कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ये वाले जो 4 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, इस पर थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी। अब बेसिकली कहा गया है कि इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, कि क्या हो सकता है कि जो आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपसे 0 से ग्रेटर है, उसका आंसर आ रहा है। 0 से ग्रेटर मीन पॉजिटिव आ रहा है। और उसके बाद क्या है, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 का। इसके अलावा जो 4 है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का। इसके अलावा 9 आ सकता है, 16 आ सकता है, और इसी तरह से जो है वो 36 आ सकता है। इसी तरह से आपके पास जो है वो 25 आ सकता है, 49 आ सकता है, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। सो इस तरह का अगर आपके पास आंसर आएगा तो फिर आप कहेंगे कि देन द रूट्स आर द रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, कि रैशनल भी हैं, रियल भी हैं, लेकिन अनइक्वल हैं। रैशनल बेसिकली क्या होता है, रैशनल आपको पता है कि पी ओवर क्यू में जो आपके पास वैल्यू होती है वो रैशनल होती है। फॉर एग्जांपल 2/3 जो है वो रैशनल है, पॉइंट्स में आ जाता है ना। इसके अलावा जो है 7/5, 9/5, इस तरह से कोई भी इक्वेशन जिसको आप पी ओवर क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, सो वो आपके पास जो है वो रैशनल होती है। वो पॉइंट्स में भी आ सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है। सो ये कह रहा है कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो 0 से ग्रेटर है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो उस तरह के जो रूट्स होंगे, एक तो वो रैशनल होंगे, यानी उसका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है और सिंपल भी आ सकता है। दूसरा ये कि वो रियल होंगे,
रियल मतलब पॉजिटिव होंगे, माइनस नहीं आ सकता उसका आंसर, वो पॉजिटिव ही होगा। एंड अनइक्वल होंगे यानी दोनों रूट्स मुख्तलिफ होंगे, यानी अगर एक 2/3 है तो दूसरा 5/4 होगा, या एक जो है वो 7/3 है या 7/5 है, सो दूसरा जो है वो 9/4 हो सकता है, 9/5 हो सकता है। इस तरह से दोनों रूट्स जो हैं वो डिफरेंस होंगे। दूसरा वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0, के जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है, एंड इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होता, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसके अलावा जो है वो 10 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो इनमें से कोई भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ किसको छोड़ के 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 इस तरह से ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर इनमें नहीं है। सो इस तरह का अगर कोई आंसर आ जाता है कि वो 0 से तो ग्रेटर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो रूट्स आएंगे वो इरेशनल होंगे। इरेशनल मीन्स कि वो जो है वो हमारे पास p/q की फॉर्म में नहीं होंगे, यानी वो स्क्वायर रूट में आ सकता है, उसकी पावर जो है वो आ सकती है डिवाइड में आ सकती है, यानी 4 की पावर आ सकती है 1/7। इसी तरह से जो है वो स्क्वायर रूट में आ सकता है, यानी स्क्वायर रूट 7 आ सकता है, स्क्वायर रूट 5 आ सकता है, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ सकती है, यानी इरेशनल होंगे, वो p/q की फॉर्म में नहीं होंगे। वो इरेशनल होंगे लेकिन रियल होंगे। रियल होंगे मीन्स पॉजिटिव होंगे, रियल होंगे। एंड अनइक्वल, और क्या होगा वो अनइक्वल होंगे, यानी कि वो हमारे पास जो है वो दोनों के दोनों का आंसर जो है वो डिफरेंस होगा, जिस तरह से पिछले का था। सो ये जो चीज़ें ये आपने याद रखनी है कि जब भी आपके पास रूट 0 से ग्रेटर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होगा। जब रूट 0 से ग्रेटर हो लेकिन उसका परफेक्ट ना हो, तो वो रैशनल नहीं होगा, वो इरेशनल होगा, बाकी वो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। अब ये सिचुएशन है कि उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है, यानी वो 0 आ जाता है, b² - 4ac जो है वो 0 आ जाता है। तो तब क्या होगा, तब रूट्स जो हैं वो रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। देन जो है ये हमारे पास इस तरह से होगा कि वो रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे। तो इस एक सिचुएशन रहेगी कि वो हो सकता है कि उसका आंसर जब वो 0 से लेस आ जाए, यानी माइनस में आ जाए, तब क्या होगा, तब वो ये होगा कि देन द रूट्स आर इमेजिनरी, कि वो कोई रूट्स नहीं है, वो इमेजिन हम कर रहे हैं। यानी कि स्क्वायर रूट में जब भी आपके पास कोई वैल्यू आ जाती है, स्क्वायर रूट -3 लिख दें आप, स्क्वायर रूट -3 कोई है नहीं, ये हम इमेजिन कर रहे हैं। वो कैसे हम इमेजिन कर रहे हैं वो मैं आपको जो है वो अभी आपको दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर है, इस पर मैंने लिखा स्क्वायर रूट -3 और इसके ऊपर इक्वल प्रेस किया तो ये देखें जी मैथ एरर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये हम इमेजिन कर रहे हैं, ये कोई हमारे पास जो है वो रूट नहीं है। सो ये उसका जो आंसर आएगा जब 0 से लेस हो जाएगा, सो वो एक इमेजिनरी रूट होगा। उसको दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे, उनमें कोई भी मतलब हकीकत नहीं होगी। सो उसको जो है वो आप नहीं कह सकते कि वो रैशनल है, रियल है, इक्वल है, अनइक्वल है। सो वो है ही नहीं उसका, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं होगा, वो है ही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो ये चार अगर आप पॉइंट्स जो हैं इनको समझ लेते हैं तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। बाकी अगर आपको इसकी उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बाकी अगर समझ नहीं भी आई तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, दैन जो है वो आपको इसकी समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इसकी बिल्कुल समझ आ जाएगी। सो अपनी एक्सरसाइज जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड करना है जो हमारे पास फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी जो हमें इक्वेशंस दी गई हैं उनका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अभी हमें रूट्स के यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया, हमें सिर्फ कहा गया कि डिस्क्रिमिनेंट आप फाइंड करो। सो यहाँ पर पहले जो है हम डिस्क्रिमिनेंट सीखेंगे, उसके बाद देने के लिए क्वेश्चन में जो है वो रूट्स की बात की जाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन। और ये है हमारे पास 2x² + 3x - 1 = 0। अब इसको जो है हमने इसके ऊपर डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले में मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला है वो डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac है। सो उसके लिए जो है वो आपको a, b एंड c की वैल्यू चाहिए। वो a, b एंड c की वैल्यू वो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम ax² + bx + c = 0 कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इससे जो है वो हम कंपेयर करते हैं। x² के कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, यानी यहाँ पर a है, सो इसकी जगह a = 2,
इसी तरह x का कोफिशिएंट b है तो b इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी तरह कांस्टेंट वैल्यू c है तो c इज़ इक्वल टू -1। इस तरह से जो है वो हम a b एंड c की वैल्यू लिखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए। सो वही काम यहाँ पर करना है। ये आप इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख लें स्टैंडर्ड फॉर्म, अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो इसका कोई इशू नहीं है। देन जो है वो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। इस फार्मूले में जो है वो हमने वैल्यू पुट करनी है। इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, इसका स्केयर आ जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास -1। सो 3 स्केयर 9 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 8 8 मल्टीप्लाई 1 8। सो ये 9 प्लस 8 17। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है डिस्क्रिमिनेंट का। सिर्फ यही काम करना है और इसमें कोई भी काम नहीं है। सो ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है इस क्वेश्चन का। 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। वैल्यू a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 3। इस तरह से अगर आप वैल्यू आपको नहीं पता चलता तो आप जो है वो यही स्टैंडर्ड फॉर्म जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसी को जो है वो आप साथ में लिख के इससे आप कंपेयर करके b एंड c की वैल्यू लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -8 स्केयर आ जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 6 इंटू सी की वैल्यू 3। सो 8 स्केयर जो है वो 64 आ जाएगा पोस्ट प्लस का, और ये -4 मल्टीप्लाई 6 24 24 मल्टीप्लाई 3 72। सो 64 माइनस 72 ये हमारे पास आ जाएगा -8। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -30, c इज इक्वल टू 25। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू जो है वो -30 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 9 इंटू सी की वैल्यू 25। इसको जो है वो देन नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। -30 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 9 थी एंड सी की वैल्यू 25। सो यहाँ पर 30 का स्क्वायर जो है वो 900 आ जाएगा। 900 ये -25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। सो 900 माइनस 900 0। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करते हैं जी। (4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू -7 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 इंटू सी की वैल्यू -2। सो -7 स्क्वायर है तो ये +49 आ जाएगा। ये प्लस 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 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32। सो 49 प्लस 32 ये हमारे पास आ जाएगा 81। तो ये हमारे पास जो है आंसर है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है।
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो अब हमें कहा गया है कि नेचर ऑफ द रूट्स यानी रूट्स की नेचर जो है वो हमने फाइंड करनी है पहले। उसके बाद क्या है कि एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके उस रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है कि जो बात हमने कही है क्या वो करेक्ट है या नहीं। सो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास x² - 23x + 120 = 0। सो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन है जी हमारे पास x² - 23x + 120 = 0। सो यहाँ से हमारे पास a = 1, b = -23 एंड c = 120। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac = b² - 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -23, इसका स्केयर -4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 120। सो 23 का स्केयर जो है वो मैं चेक कर लेता हूँ। 23 का स्केयर 23 स्केयर सो ये हमारे पास आ जाएगा 529 माइनस 120 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हमारे पास 480 आ जाएगा। सो 529 में से 480 माइनस करेंगे सो ये हमारे पास 49 तकरीबन 49 आ जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया जी 49। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं। जो 49 जो है अब हमने देखना ये है कि क्या ये 49 जो है ये हमारे पास जो स्केयर किस परफेक्ट स्केयर है या नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव जो है ना 0 से ग्रेटर है, क्योंकि माइनस तो नहीं है ना, माइनस होता है 0 से लेस होता है। अब 0 से ग्रेटर है 49 है तो इसको चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्केयर है। तो जी बिल्कुल ये 7 का परफेक्ट स्केयर है। सो ये जो है ये हमारे पास 7 का स्केयर आ गया। b² - 4ac। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्केयर so these roots ये रूट्स कौन से होंगे, ये हमारे पास रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। वो जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं उनमें जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी उसमें ही हमें कहा गया था कि अगर हमारे पास जो है वो 0 से ग्रेटर और परफेक्ट स्केयर हो तो उस तरह के जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास रैशनल, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो ये रूट्स तो हमने बता दिए, रूट्स की नेचर बता दिया कि ये रूट्स रैशनल होंगे, उसके अलावा जो है वो रियल भी होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स जो हैं वो डिफरेंस होंगे। अब क्या करना है, अब हमें कहा गया है कि वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, कि रिज़ल्ट को वेरीफाई भी करना है इक्वेशन को सॉल्व करके। सो उसके लिए जो है वो हमें सॉल्व करना होगा। अब क्योंकि हम जो है वो रूट्स की बात कर रहे हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें, अदरवाइज़ आप फैक्टराइजेशन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं बेस्ट यही रहेगा कि आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें इसको सॉल्व करने के लिए। सो इक्वेशन थी हमारे पास x² - 23x इज इक्वल -23x + 120 = 0। x² - 23x + 120 = 0। सो यहाँ पर लिखेंगे वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। सो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना होगा। x = -b ± b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x = b की वैल्यू हमने वैल्यूज़ जो हैं वो हमने नहीं निकाली। सो यहाँ पर जो है इनकी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ। a = 1, b = -23 पिछले पेज पे हमने लिखी हुई थी, इस पेज पे नहीं लिखी हुई तो हम दोबारा लिख लेते हैं। वैसे अगर पिछले पेज पे अगर आपके पास सामने लिखी हुई है तो दोबारा वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप वैल्यूज़ लिखे बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है।
सो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -23 प्लस माइनस बी स्केयर है तो -20, या आप जो है वो बी स्केयर -4ac की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू यहाँ पर थी बी स्केयर -4ac की वैल्यू 49। सो इससे जो है वो सोल्यूशन जो है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। तो मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ जी 49, या आप जो है वो 7 स्केयर भी पुट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 है। सो इस तरह से जो है वो हमारा सोल्यूशन काफ़ी जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। आप जो है सोल्यूशन अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये भी सोल्यूशन शॉर्ट हो गया है। यहाँ से ये हमारे पास 23 प्लस माइनस 49 स्केयर रूट है किसका, स्केयर है 49 स्केयर है किसका जी 7 का, इसका स्केयर रूट क्या आएगा 7 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1 2। देन जो है हम इनको रूट्स इनके बनाएंगे। सो ये x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 बाय 2, और दूसरा हमारे पास होगा x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 बाय 2। एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार जो है हम इसको माइनस में लिखेंगे, देन हम इसको सॉल्व करते हैं जी। x इज इक्वल टू 23 प्लस 7 30 बाय 2, x इज इक्वल टू 15। इसी तरह यहाँ से ये हमारे पास x इज इक्वल टू 23 माइनस 7 करेंगे, तो ये हमारे पास 16 बाय 2, x इज इक्वल टू 8। सो ये आप देख सकते हैं कि अब ये जो हमारे पास रूट्स आए हैं ये रियल हैं जी, बिल्कुल रियल हैं, दोनों रियल हैं, पॉजिटिव हैं, रियल हैं। क्या ये हमारे पास रैशनल है, बिल्कुल रैशनल है। ये 15/1 है, ये 18/1 है, p ओवर q की फॉर्म में है। उसके बाद क्या ये हमारे पास अनइक्वल है, तो बिल्कुल ये अनइक्वल है, एक हमारे पास 15 है, एक 18 है, दोनों इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस दीज रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसको जो है वो हमने रूट्स की नेचर भी बताई, उसके बाद हमने वेरीफाई करके भी बताया कि रूट्स की बिल्कुल यही नेचर है। देन जो हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सेम वही काम करना है इसमें भी। यहाँ पर लिखेंगे जी सोल्यूशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, एंड सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 7 है। सो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 टू द 8, 8 मल्टीप्लाई 7। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 56। सो यहाँ पर लिखते हैं जी 56 इज इक्वल टू 9 माइनस 56 करेंगे, सो ये -47 आ जाएगा। सो -47 है, तो ये अब हमारे पास जो है रूट्स लेस देन 0 है। इसको जो है वो बी स्केयर -4ac कहते हैं, बी स्केयर -4ac। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी बी स्केयर -4ac इज लेस देन 0, सो दीज रूट्स आर imaginary। सो दीज रूट्स आर इमेजिनरी, और इसके अलावा जो है वो आप इसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं। सो जो भी रूट्स हैं वो 0 से लेस हो जाते हैं तो वो हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। ये उन्हीं 4 पॉइंट्स में जो हमने स्टार्ट में मैंने आपको बताए थे। सो अगर आपने याद किया है तो वो आपको पता होगा। सो ये हमारे पास जो है रूट्स आर इमेजिनरी। अब जो है वो अब हमने इनको वेरीफाई करना है। अब लिख सकते हैं टू वेरीफाई वी यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ जो है वो आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखें। इक्वेशन जो है वो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इक्वेशन लिखें। उसके बाद यहाँ पर लिखें जी वेरिफिकेशन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय
2a। सो x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यूज़ लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 2, b इज़ इक्वल टू 3, c इज़ इक्वल टू 7। अगेन वैल्यूज़ जो है वो लिख लिए। सो यहाँ पर माइनस बी है, सो माइनस बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने फाइंड किया -47। अगेन भी आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका कोई इशू नहीं है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -47 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब जो है हम अगर स्क्वायर रूट -47 अगर हम ट्राई करें, यानी -47 का अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहें, तो ये देखें स्क्वायर रूट -47, ये मैंने लिखा, इक्वल प्रेस किया तो एरर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये इमेजिनरी है, ये कोई रूट्स है नहीं। इसको कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इसलिए कहा जाता है कि इसको जो है स्क्वायर रूट -47 को जो है स्क्वायर रूट 47 आयोटा भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। ये इस तरह से है ना, -47 इसको लिखते हैं जी स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई 47, फिर इसको लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 47। सो ये जो स्क्वायर रूट -1 है ये अयोटा के इक्वल है, तो इसको लिखते हैं 47 और इस साइड में इसके साथ अयोटा लगा देते हैं। तो इसको जो है वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कहा जाता है। सो इसी हिसाब से जो है कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी कहा जाता है और इसको इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस दीज रूट्स आर इमेजिनरी हैंस दीज रूट्स आर इमेजिनरी। सो ये पार्ट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, इसको सॉल्व करते हैं जी हम। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यूज लिख लेते हैं जी, a इज़ इक्वल टू 16, b इज़ इक्वल टू -24 एंड c इज़ इक्वल टू 9। यहाँ पर जो है वो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू बी की वैल्यू -24, इसका स्केयर आ जाएगा -4 इंटू ए की वैल्यू 16 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 9। देन जो है जी ये हमारे पास -24 स्केयर है, 24 का स्केयर जो है वो फाइंड कर लेते हैं, तो ये 576 आ जाएगा। और इसके अलावा जो है माइनस ये 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास 64 मल्टीप्लाई 9, 64 को मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, सो ये हमारे पास 576 आ जाएगा। सो 576 माइनस 576 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो दीज रूट्स are real, are rational, real and equal, rational, real and इक्वल। तो इस तरह के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल भी होंगे, रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ये थर्ड प्रॉपर्टी थी उन 4 प्रॉपर्टीज़ में से। सो वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे जी, वेरिफिकेशन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। सो x इज इक्वल टू -b है, सो माइनस b की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ से दे सकते हैं -24। सो यहाँ पर लिखेंगे जी -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हमने फाइंड किया 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 16। सो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0 ओवर 16 मल्टीप्लाई 2 32। तो इसको एक बार जो है वो प्लस में लिखेंगे, एक बार जो है वो हम माइनस में लिखेंगे। 24 प्लस 0 बाय 32, 24 माइनस 0 बाय 32। सो यहाँ पर लिखते हैं जी x इज इक्वल टू 24 प्लस 0 बाय 32
x इज इक्वल टू 24 माइनस 0/32। सो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 24/32, x इज इक्वल टू, जिसको 8 पे डिवाइड करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। इधर भी x इज इक्वल 24 माइनस 0, 24/32, 8 पे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 3/4। सो ये आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/4। सो हैंस these roots are rational, real and इक्वल। दोनों इक्वल भी हैं 3/4, रैशनल भी हैं और दोनों रियल भी हैं। रैशनल मीन पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में 3/4, और रियल भी हैं, दोनों पॉजिटिव भी हैं। सो ये जो है ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये। इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 3x² + 7x - 13 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू -13। सो यहाँ से जो है वो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 7 स्केयर आ जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3 एंड c की वैल्यू -13। सो ये हमारे पास 7 स्केयर जो है वो 49, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से। सो ये हमारे पास 156 आ जाएगा। सो 49 + 156 ये हमारे पास 205 b² - 4ac। अब ये ग्रेटर दैन 0 है, तो इसको चेक करना होगा क्या ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है। सो इसको जो है वो हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 205। सो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पॉइंट्स में आंसर दे रहा है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सो इसको लिखेंगे जी b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 बट नॉट हैव कंप्लीट स्क्वायर so these roots are irrational। अब ये रूट्स जो हैं ये इरेशनल होंगे, इरेशनल रियल हैं लेकिन इरेशनल है एंड अनइक्वल है। अब ये जो रूट्स हैं ये हमारे पास इरेशनल है, रियल हैं एंड अनइक्वल हैं। सो अगर ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर होता सो ये हमारे पास रैशनल रियल एंड अनइक्वल होते। कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल रियल एंड अनइक्वल हैं। अगर इक्वल टू 0 होगा तो रैशनल रियल एंड इक्वल होगा, और अगर लेस देन 0 होगा तो फिर इमेजिनरी होगा। सो यही 4 प्रॉपर्टीज़ जो है ये तो अब तक आपको याद हो जानी चाहिए। सो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे। इसकी वेरिफिकेशन यहाँ आप लिखें टू वेरीफाई यूज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला या वेरिफिकेशन लिख के x इज इक्वल टू -b + b² - 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू हमारे पास 3। ये हमने जो है वो 2a लिखेंगे, अभी वैल्यू जो है वो देन पुट करेंगे। ये भी मैंने गलती से वैल्यू पुट कर दी। सो a इज इक्वल टू 3 है, b इज इक्वल टू 7 है। अभी इसको जो है वो a ही रहने देते हैं, बाद में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू हमारे पास 7 ± b² - 4ac 205 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू 3। सो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -7 ± 205 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 × 2 6। दो है ये हमारे पास रूट्स। एक क्या है जी x इज इक्वल टू -7 प्लस स्क्वायर रूट 205 ओवर 6, और दूसरा क्या है जी हमारे पास x इज इक्वल टू -7 - स्क्वायर रूट 205 डिवाइडेड बाय 6। अब ये हमारे पास रूट्स रियल तो है। रियल कैसे हैं जी कि ये जब हम स्क्वायर रूट इसका ले रहे हैं तो ये देखें ये हमारे पास
आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ रहा है। लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास इरेशनल है क्योंकि ये हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है। अब इसमें जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है। सो जब भी स्क्वायर रूट आ जाए या पावर जो है वो डिवाइड में आ जाए, यानी पावर आ जाए 1/2, 1/3, 1/4, 2/3 या 2/7 या 7/2, इस तरह से कोई भी अगर आपके पास जो है वो पावर आ जाती है डिवाइड की फॉर्म में, या आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट आ जाता है, क्यूब रूट आ जाता है, तो वो आपके पास जो है वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होता, तो वो इरेशनल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस these roots are irrational, real एंड अनईक्वल। अनईक्वल क्यों है जी, दोनों रूट्स जो हैं वो डिफरेंस हैं। एक जो है वो इसके सेंटर में प्लस है, एक के सेंटर में माइनस है, दोनों डिफरेंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये दोनों अनईक्वल हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज परफेक्ट स्क्वायर। क्यों कह रहा है कि के की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है जी। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है जी। इसको जो है वो आप इज इक्वल टू 0 कह लें ताकि हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकें। सो इसको इक्वल टू 0 जो है वो हमने अपनी तरफ सेलेक्ट कर लिया। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको यूज़ करते हुए हम ये चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो वो आपके जहन में एक ही बात आएगी कि सर वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, उसी की मदद से हम चेक करते हैं ना। तो पिछले 2 क्वेश्चन हम उसी की मदद से चेक करते आए हैं कि क्या ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। सो ये एक ही फार्मूला है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने का, वो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। सो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। सो जो हमारे पास आंसर आएगा वही हमारी के की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। सो आपने जो है जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है आपने सिर्फ उसी फार्मूले को यूज़ करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ किया जाए, तो उसके लिए हमें ए बी एंड सी की वैल्यू चाहिए। ए इज इक्वल टू के स्क्वायर, बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एक्स का कोफिशिएंट, सी इज इक्वल टू 4। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो ये जो है ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो है वो हमने 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी 0 के इक्वल रखेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखा है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी 0 के इक्वल रखना होगा। ये आप यहाँ से इसको याद कर लें। सो बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 4 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू के प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 4 द 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास 2 2 द 4 आ जाएगा इंटू के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 फार्मूला बन गया माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ से जो है वो हम 4 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट यहीं से, अदरवाइज़ जो है वो आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप कॉमन लेंगे। सो यहीं से भी आप कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। चले मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अदरवाइज़ आप यहाँ से के कॉमन 4 कॉमन लेंगे और यहाँ से भी 4 कॉमन लेंगे। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 4 के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 माइनस 16 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है 16 के स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, इनको प्लस माइनस कर देते हैं तो ये माइनस 12 के स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में हमारे पास प्लस 2 के प्लस 1 इज इक्वल सॉरी ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 के होगा और ये भी हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4 होगा। इसी वजह से जो है वो मैं कह रहा था कि पहले इसको लें। चलें ठीक है। सो ये माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जो है वो माइनस, अब जो है वो हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, इंटू हमारे पास आ जाएगा जी
फोर थ्री द 12 है तो 3k²। यहाँ से जो है वो माइनस कॉमन गया तो माइनस 2k आ जाएगा, माइनस कॉमन गया तो ये माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। -4 मल्टीप्लाई 0 के साथ इसको डिवाइड कर देते हैं तो 3k² माइनस 2k -1 इज इक्वल टू 0 के साथ -4 को डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ से जो है 4 कॉमन लेते तो ये आपके पास आ जाता k² प्लस 2k प्लस 1 -4k²। सो -4k² प्लस k² वही -3k² हो जाता। सो -3k² प्लस 2k प्लस 1 तो सबका साइन चेंज करते तो प्लस 3k² माइनस 2k माइनस 1 आ जाता। सो इसको जो है इसको अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए हमें इसको जो है वो चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या आप इसको सिंपली जो है फैक्टराइज कर दें। 3k² माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो -3 + 1 -2 और -3 मल्टीप्लाई 1 -3k² आ जाएगा। इसी तरह 3k² माइनस 1 तो ये -3k² आ जाएगा। सो यहाँ से जो है वो अब हम 3k कॉमन लेंगे इंटू हमारे पास k माइनस यहाँ से 3k कॉमन गया तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो हमारे पास 3k प्लस 1 आ जाएगा और k माइनस 1 जो है इसको इस साइड पे लिख लेंगे। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं k माइनस 1 सेम है, इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास 3k प्लस 1 रहेगा इज इक्वल टू 0। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये हमारे पास 3k इज इक्वल टू -1, k इज इक्वल टू -1/3 और ये हमारे पास k इज इक्वल टू +1। सो k इज इक्वल टू -1/3 एंड 1। सो k की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक हमारे पास -1/3 है, एक हमारे पास 1 है। सो इसका मतलब है कि -1/3 एंड 1 दोनों ही सही है। यानी कि आप k की जगह जो है वो आप -1/3 पुट कर दें, यहाँ पर k की जगह, यहाँ भी k की जगह -1/3 पुट कर दें। सो जब आप डिस्क्रिमिनेंट लेना चाहेंगे, जब आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे सो आपके पास जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अदरवाइज़ जो है वो आप के की जगह 1 पुट कर दें, यानी कि यहाँ पे भी 1 पुट कर दें और यहाँ पे भी 1 पुट कर दें, तब जो आप डिस्क्रिमिनेंट लेंगे फिर भी आपके पास जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। k इज इक्वल टू -1/3 एंड 1, ये दो आंसर हैं, इन दोनों को ही आप पुट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। हमें कहा गया है कि जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इक्वल हैं, दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 2k माइनस 1 x² प्लस 3k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कि हमने खुद इसको 0 के इक्वल रखा था, तो हमने जो डिस्क्रिमिनेंट है उसको भी 0 के इक्वल रख लिया था। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी 0 के इक्वल दिया गया है। सो हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल खुद से नहीं रख सकते। तो उसको कैसे 0 के इक्वल रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले जो है हम यहाँ पर ए बी एंड सी की वैल्यू लिख लें। ए इज इक्वल टू 2k माइनस 1, बी इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू 3। ये x² को कोफिशिएंट आ गया, x का कोफिशिएंट 3k एंड कांस्टेंट वैल्यू। अब जो है वो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। रूट्स इक्वल हैं सो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। सो अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac जो है 0 के इक्वल है। सो अब जो है हमें ये 0 के इक्वल भी दिया गया है और हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट को भी 0 के इक्वल रखना है। द फॉलोइंग इक्वेशन, यहाँ पर कहा गया इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, कि रूट्स जो है वो फॉलोइंग इक्वेशन जो भी इक्वेशन देंगे उनके इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो इसको जो है वो हम यूज़ करेंगे। b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 3k² आ जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू 2k माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 3 इज इक्वल टू 0। 3² 9k², और ये हमारे पास -4 3
12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 9k स्केयर माइनस 12 मल्टीप्लाई 2 24k माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 12 इज इक्वल टू 0। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो इसको यहीं से जो है वो फैक्टराइज कर दें, अदरवाइज़ यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें, फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगी। 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 0 ही आएगा। अदरवाइज इसको कहा ऐसे जाता है कि 3 भी 0 के इक्वल है, 3k स्केयर माइनस 8k प्लस 4 भी 0 के इक्वल है। इन दोनों को 0 के इक्वल अलग अलग रखें और फिर लिख देंगे 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कि 3 जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो ये वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल है। जैसे हम वो दो वैल्यूज़ आ जाती हैं मल्टीप्लाई में x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। वही चीज़ है, 3 को भी 0 के इक्वल रखें, इस इक्वेशन को भी 0 के इक्वल रखें। 3 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये जो इक्वेशन है ये 0 के इक्वल है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि 3 डिवाइड हो गया तो ख़त्म हो गया, इस तरह तो फिर आप ये भी कहेंगे कि ये इक्वेशन जो है ये 0 से डिवाइड हो गया ख़त्म होगी, तो सारे ही ख़त्म कर दें। सो ऐसे नहीं होता, ये तो बस वैसे ही जो है वो क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए ऐसे कह देते हैं कि 3 0 से डिवाइड हो गया कैंसिल हो गया, बेसिकली होता है ये मेथड है। सो ये अब इसको जो है फैक्टराइज करना है, 4 3 12। सो ये 3k स्केयर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 2 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 6 माइनस 2 8। यहाँ से जो है वो 3k कॉमन आ रहा है तो इंटू हमारे पास k माइनस 2 रह जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इंटू हमारे पास k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k माइनस 2 है, सेम है, कॉमन ले लें, या आप कहें कि ये हम 3k पहले लिखेंगे, 3k माइनस 2 बाहर वाली वैल्यूज़ और फिर अंदर वाली वैल्यूज़ जो है उनको एक बार लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो है वो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3, k इज इक्वल टू 2। ठीक है जी, k की दो वैल्यूज़ आ गई, कौन कौन सी हैं, k इज इक्वल टू 2/3 एंड 2। सो ये हमारे पास जो है ये आंसर है, यानी कि k की जगह 2/3 पुट करें या 2 पुट करें, सो इसका जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 ही आएगा। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर आ गया। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है, इसी क्वेश्चन का वही काम करना है हमने। इसमें भी जो हमारे पास पार्ट नंबर 1 में हमने किया था, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 2 आ जाएगा, एंड जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू सी है वो है हमारे पास 3k प्लस 4। के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और रूट्स जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac since roots are equal, so b square minus 4ac is equal to 0। रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि बी स्केयर माइनस 4ac जो है ये 0 के इक्वल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे जी बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू के प्लस 2 और ये होल स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास 2 स्केयर 4, या इसको अलग लिख लेते हैं, 2 स्केयर लिख लेते हैं, इंटू हमारे पास k प्लस 2 स्केयर लिख लें, दोनों का अलग अलग से स्केयर, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 इंटू 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 2 स्केयर 4 हो जाएगा, इंटू ये हमारे पास ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में हमारे पास बी स्केयर, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12k माइनस प्लस माइनस 4 4 16 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है 4 इंटू के स्केयर, ये प्लस 2 टू द 4k आ जाएगा, प्लस 2 स्केयर 4 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
4 मल्टीप्लाई करेंगे जी 4k² आ जाएगा प्लस 4 4 16k आ जाएगा प्लस 4 4 16 माइनस 12k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4k² है और यहाँ से ये हमारे पास प्लस 16 माइनस 16 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो 4k² प्लस 16k माइनस 12k, सो ये प्लस 4k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 4k कॉमन लेंगे इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही काम ऐसे नहीं करना कि 4k मल्टीप्लाई इस साइड पे ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 4k कैंसिल, इस तरह नहीं करना। जो इसका सही मेथड होता है वो यही होता है 4k इज इक्वल टू 0 k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k अगेन वही काम है, 4 इज इक्वल टू 0 k इज इक्वल टू 0, 4 इज नॉट इक्वल टू 0 सो k इज इक्वल टू 0, इस तरह से होता है। लेकिन कांस्टेंट वैल्यू को जो है वो हम कह देते हैं कि मल्टीप्लाई है सो इसको डिवाइड कर दें, सो k इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वैल्यू को जो है वो जो हमारे पास होती हैं उनको तो हम कह देते हैं कि डिवाइड कर दें, क्योंकि वो 0 के इक्वल होती नहीं है। तो उनको कैसे लिखेंगे, 4 इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता। सो 4 इज इक्वल टू तो 4 ही होता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि इनको चलें आप डिवाइड कर दें। लेकिन बेसिकली होता यही है कि आप 4 इज इक्वल टू 0 लगा के ना वो लगा दें 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये जो है हमारे पास k इज इक्वल टू -1। सो k के दो आंसर आ गए हमारे पास, 0 एंड -1। सो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 का। देन ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है इस क्वेश्चन का, 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 5 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें जो कहा गया है कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। सो यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन को मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख रहा हूँ। a इज इक्वल टू 3k प्लस 2 एक्स स्क्र का कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू -5 इंटू के प्लस 1 एक्स का कोफिशिएंट एंड c इज इक्वल टू 2k प्लस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लिखते हैं जी। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac सिंस रूट्स आर इक्वल सो बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 इंटू के प्लस 1 स्क्र -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3k प्लस 2 इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्केयर अलग अलग लिख लेते हैं जी। -5 का स्केयर इंटू हमारे पास k प्लस 1 स्केयर हो जाएगा, -4 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 3k मल्टीप्लाई 2k, सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 टू द 6 k स्केयर, 3k मल्टीप्लाई 3 तो ये प्लस 9k आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2k तो प्लस 4k आ जाएगा। इसी तरह प्लस 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 3 टू द 6, 2 मल्टीप्लाई 3 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है जी ये -5 स्केयर है तो प्लस का 25 आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन करेंगे तो k स्केयर प्लस 2k प्लस 1 -4 इंटू ये हमारे पास 6k स्केयर प्लस 9 प्लस 4 तो ये प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास 25k स्केयर प्लस 25 मल्टीप्लाई 2 50k प्लस 25 मल्टीप्लाई 1 तो ये 25 आ जाएगा, -6 4 द 24k स्केयर माइनस प्लस -13 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये हमारे पास 52k आ जाएगा, माइनस प्लस -6 4 द 24 इज इक्वल टू 0। 25k स्केयर माइनस 24k स्केयर तो प्लस 1k स्केयर रह जाएगा, प्लस 50k माइनस 52k तो ये -2k आ जाएगा, और इसी तरह प्लस 25 माइनस 24 तो ये प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे k स्केयर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये हमारे पास k इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k माइनस 1 इंटू के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। So k minus 1 is equal to 0, k minus 1 is equal to 0, k is equal to 1
k इज़ इक्वल टू 1। सो k इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 1। अब जो है अब हमारे पास k का एक ही आंसर है, यानी कि अगर हमारे पास k की वैल्यू 1 होगी तभी जो रूट्स हैं वो हमारे पास इक्वल होंगे। सो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें k की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी दोनों पुट करने से रूट्स इक्वल हो जाते हैं, लेकिन इस पार्ट में जो है k की वैल्यू एक ही है 1। सो यही जो है ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर एंड टू 1 प्लस एम स्केयर। कि हमें कहा गया है कि ये इक्वल रूट्स हैं अगर हमारे पास सी स्केयर जो है वो इज़ इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, यानी कि अगर आपके पास आंसर आ जाता है ना सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, तो ये इक्वल रूट्स हैं। सो वो यही बता रहा है कि हमने इसको शो करना है कि ये इक्वल रूट्स हैं जब हमारे पास सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर आ जाता है। सो हमने इसको आंसर लेके आना है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो हम कहते हैं कि भी ये जो है ये हमारे पास इक्वल रूट्स हैं किसके, जब सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस इंटू 1 प्लस एम स्केयर के। तो उसके लिए हमें वही डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करना होगा। यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। सो यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस फार्मूला ओपन करेंगे जी ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर, और ये ए स्केयर प्लस है इस साइड पे आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से ये हमारे पास एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस ये हमारे पास 2mc एक्स सॉरी एक्स आ जाएगा 2mc एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू एक्स स्केयर वाली हैं, यहाँ से एक्स स्केयर को कॉमन लेंगे 1 प्लस एम स्केयर रह जाएगा। एक्स स्केयर को जो है वो हम इधर राइट साइड पे लिख लेते हैं जी, लेफ़्ट के बजाय राइट पे लिखेंगे, प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, और इनको भी जो है वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इज इक्वल टू 0। सो ये जो है जी ये अब हमारे पास इक्वेशन बन गया है। यहाँ से हम जो है वो वैल्यूज़ ले सकते हैं ए बी एंड सी की। इसको जो है वो आप कह सकते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो है वो हम कैपिटल लेटर के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल लेटर में है तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ए इज़ इक्वल टू 1 प्लस एम स्केयर, बी इज़ इक्वल टू 2mc एक्स का कोफिशिएंट 2mc, एंड जो है वो हमारे पास c इज़ इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac है, बी स्केयर माइनस 4ac कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। सो आगे जो है क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्मॉल लेटर में है ऑलरेडी, तो कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वेशन जो है वो हमारे पास इक्वल रूट्स है, हमें कहा गया है ऑलरेडी कहा गया है कि हमने यही शो करना है, तो इक्वल रूट्स है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, यहाँ आप कह लेंगे इफ़ रूट्स आर इक्वल सो बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू हमारे पास बी की वैल्यू 2mc, सो ये 2mc स्केयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1 प्लस एम स्केयर, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास अब यहाँ से इसका स्केयर लेंगे 4m स्केयर सी स्केयर, यहाँ से ये हमारे पास माइनस 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई सी स्केयर तो सी स्केयर, ये माइनस ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर, और ये हमारे पास माइनस ए स्केयर एम स्केयर
is equal to 0. So 4m square c square minus 4c square minus plus 4a square minus plus minus 4m square c square minus plus 4a square m square is equal to 0. सो यहाँ से ये अब हमारे पास 4m square c square 4m square c square से कैंसिल हो जाएगा. सो ये हमारे पास आ जाएगा 4c² प्लस है, इस साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा. सो ये हमारे पास 4a² प्लस 4a² m² इज इक्वल टू, ये माइनस है इस साइड पे प्लस हो जाएगा 4c². हम इसको इस साइड पे क्यों लेके आए, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि c² जो है वो एक साइड पे और बाकी जो है वो दूसरी साइड में वैल्यू. सो यहाँ से जो है वो अब हम 4a² कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस m² इज इक्वल टू 4c². 4 से 4 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, या आप इस 4 को इधर डिवाइड कर दें या इस 4 को इधर डिवाइड कर दें. तो ये हमारे पास a² इंटू 1 प्लस m² इज इक्वल टू c². इन दोनों की जो है वो चेंज कर देते हैं, जगह चेंज कर देते हैं, 1 प्लस m². तो ये आप देख सकते हैं कि c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² है. ये भी आप देख सकते हैं c² इज इक्वल टू a² प्लस इंटू 1 प्लस m². सो हमें कहा गया था कि हमने शो करना है कि रूट्स इक्वल हैं. रूट्स कब इक्वल होंगे, जब c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² है. सो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m². सो these roots are equal. रूट्स इक्वल, हमारे क्वेश्चन में जो है वो शर्त ये थी कि रूट्स इक्वल होने चाहिए. रूट्स कब इक्वल होंगे, जब c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 प्लस m² होगा. तो वो हमने यहाँ पर शो जो है वो कर दिया कि c² जो है वो इक्वल है किसके, a² इंटू 1 प्लस m² के. सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कम्प्लीट हो गया. देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0 आर इक्वल. तो अब हमें ये कहा गया कि हमने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हों. जब रूट्स इक्वल होते हैं उस वक्त क्या कंडीशन होती है वो हमने फाइंड करनी है. पिछले क्वेश्चन में तो हमें दिया गया था कि रूट्स इक्वल होंगे तो ये कंडीशन होगी. सो ये आप फाइंड करें. इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में कहा गया कि आप वो कंडीशन खुद ही फाइंड करें कि वो क्या कंडीशन है जब रूट्स इक्वल होंगे. सो वही काम यहाँ पर लिखेंगे जी. सॉल्यूशन सॉल्यूशन यहाँ पर ये हमारे पास mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. फार्मूला ओपन करेंगे, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b² माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. तो ये m² x² प्लस 2mcx ये माइनस 4ax ये प्लस c² इज इक्वल टू 0. m² x² प्लस x कॉमन लेंगे, 2 इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं, 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास mc माइनस यहाँ पे ये हमारे पास 2a और x जो है वो हम इस साइड पे कॉमन ले लेते हैं, प्लस c² इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू m², b इज इक्वल टू 2 इंटू mc माइनस 2a एंड सॉरी इनको जो है वो हम कैपिटल लेटर का नाम देते हैं क्योंकि इसमें भी जो है वो AC यूज़ हो रहा है. तो ये इसको कैपिटल A कहेंगे, इसको कैपिटल B, इसको जो है वो हम कैपिटल C का नाम देते हैं जी c². कैपिटल लेटर में यूज़ करेंगे. सो ये फार्मूला है हमारे पास. फार्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ax² सॉरी bx सॉरी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू b² माइनस 4ac. सो ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, वो मैंने गलती से ax लिखा. तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac. अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम लिखते थे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमने रूट्स फाइंड करने, रूट्स इक्वल हैं नहीं, हमने फाइंड करने हैं कौन से रूट इक्वल हैं. सो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हेन रूट्स आर इक्वल
बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जब रूट्स इक्वल होंगे तब बी स्केयर माइनस 4ac जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। रखना हमने इसको 0 के इक्वल ही है, चाहे हमें कहा जाए कि रूट्स इक्वल फाइंड करें, चाहे हमें कहा जाए कि रूट्स इक्वल हैं, हमने इसको 0 के इक्वल ही रखना है। लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। हम कहेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल सो बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर हमें कहेगा कि रूट्स इक्वल फाइंड करें, सो हम लिखेंगे कि व्हेन रूट्स आर इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 2 इंटू एम सी माइनस 2a, 2 इंटू एम सी माइनस 2a, और ये इसका स्केयर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एम स्केयर इंटू सी की वैल्यू सी स्केयर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्केयर इंटू हमारे पास आ जाएगा एम सी माइनस 2a स्केयर। इन दोनों का स्केयर अलग अलग से लिख देंगे, माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला ओपन करने के 2 टू द 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी एम सी स्केयर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। 4 इंटू ये हमारे पास m स्केयर सी स्केयर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये हमारे पास एम सी ए, इसको बाद में रीअरेंज कर लेंगे, देख लेंगे क्या हमें चाहिए। पहले अभी हम लिख लेते हैं 4mca प्लस 2 टू द 4a स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। सो इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4 द 16 एम सी ए प्लस 4 द 16 ए स्केयर, और ये हमारे पास माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ब्रैकेट से बाहर है। सो 4m स्केयर सी स्केयर पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है इस साइड पे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा। 16 ए स्केयर इज इक्वल टू 16 एम सी ए। सो ए 16a जो है मल्टीप्लाई इस साइड पे इसको डिवाइड कर देते हैं, 16a स्केयर से हम डिवाइड कर देते हैं 16 को भी और a को भी इज इक्वल टू एम सी। a जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, 16 से कैंसिल हो जाएगा, a इज़ इक्वल टू एम सी। सो ये वो कंडीशन है जब रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो पिछले क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे दी गई थी कि ये कंडीशन होगी, आपने बस प्रूव करना है कि वाकई यही कंडीशन है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि वो कंडीशन फाइंड करें, तो ये हमने वो कंडीशन फाइंड कर दिया कि ये वो कंडीशन है जब रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे। सो इसको जो है वो हम कहेंगे जी ये हमारे पास आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इंटू सी स्केयर माइनस ए बी एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। सो हमने कहा गया है कि इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स जो हैं वो अब इक्वल हैं। अब हमें ये नहीं कहा कि कंडीशन फाइंड करें, पिछले क्वेश्चन में जैसे कहा था ना कंडीशन फाइंड करें, अब इसमें ये नहीं कहा कि कंडीशन फाइंड करें, हमें क्या कहा है कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स ऑलरेडी इक्वल है। हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है देन ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो हमने जो है वो फाइंड करना है कि ये हमारे पास आंसर आना चाहिए जब रूट्स इक्वल हो। तो ये हमने जो है वो वेरीफाई करना है या प्रूव करना है या इसको ये कह लेंगे शो करना है। सो इसके लिए हमें जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे जी सॉल्यूशन। सो ये हमारे पास इस इक्वेशन को लिखेंगे जी सी स्केयर माइनस ए बी एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे जी ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, कैपिटल ए बी सी के साथ, क्योंकि स्मॉल तो ऑलरेडी हैं। सो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी सी स्केयर माइनस ए बी। इसी तरह जो कैपिटल बी है वो हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, एंड कैपिटल सी जो है ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए सी के इक्वल। सो ये जो है ये हमारे पास आ गए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। सो यहाँ पर लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि हमें कहा गया कि रूट्स आर इक्वल, सो हम यहाँ पर लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, सो बी स्केयर
-4ac इज इक्वल टू 0। सो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल ही होता है। ये तीसरी प्रॉपर्टी है जो हमने स्टार्ट वाले जो दूसरा जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ये डिस्कस किए थे, आपको याद होगा। सो इसको जो है हम यहाँ पर लिखेंगे जी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं जी -2 × a² - bc, इसका जो है स्केयर आ जाएगा। -4 × a की वैल्यू लिखेंगे जी c² - ab, इसी तरह जो है वो c की वैल्यू लिखेंगे b² - ac इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर -2 स्केयर आ जाएगा और ये हमारे पास a² - b², इसका a² - bc का स्केयर आ जाएगा। दोनों का स्केयर अलग अलग से लिख लिया। यहाँ पे -4, ये हमारे पास c² × b² - ac, इसी तरह ये -ab × b² - ac। जो थोड़े से मुश्किल हो इक्वेशन उनको जो है वो अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लें, एक स्टेप जो है वो इजाफी हो जाता है, बाकी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इज इक्वल टू 0। सो ये -2 का स्केयर है तो ये +4 हो जाएगा। ये हमारे पास a² होल स्केयर -2 × a² × b की वैल्यू हमारे पास bc और प्लस में bc स्केयर माइनस ये वाला 4 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको हम लिखते हैं c² b² और ये -ac³ आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि c² को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac³ और ये हमारे पास -ab³ आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस a² bc आ जाएगा। a² bc इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास 4 इंटू ये हमारे पास जो है जी a⁴ आ जाएगा और ये जो है जी ये हमारे पास -2a² bc आ जाएगा। ये प्लस में b² c² आ जाएगा। -4 इंटू b² c² रीअरेंज कर लेते हैं, -ac³ -ab³ प्लस a² bc इज इक्वल टू 0। अब ये आप देखें कि यहाँ पर भी ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये है और एक ये वैल्यू, दोनों के साथ 4 है। सो आप चाहें तो आप 4 जो है उसको कॉमन लें, कॉमन लेके जो है इसको 0 के साथ डिवाइड कर दें तो इससे क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके सब के साथ जो है यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये सब 4 4 8 8 आ जाएगा। सो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बस यही है कि 4 जो है वो कॉमन लेके ख़त्म कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं भी करेंगे तो भी आपको दोबारा से 4 नेक्स्ट अगले स्टेप में 4 कॉमन लेके डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो यहीं से इसको कॉमन ले लेते हैं जी, 4 इंटू ये हमारे पास a⁴ -2a² bc प्लस b² c², ये एक वैल्यू में से 4 कॉमन आ गया, -4 कॉमन चला गया, ये लिखते हैं जी b² c² माइनस ac³ ab³ प्लस a² bc और ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। 4 जो है वो 0 के इक्वल होता नहीं है, इसको 0 के इक्वल रख नहीं सकते तो इसको क्या करते हैं कि 0 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 0 से। अगर 0 के इक्वल होता तो इसको 0 के इक्वल रख लेते। सो 4 0 के इक्वल हो नहीं सकता, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। सो 4 जो है ये इधर चला जाएगा, बाकी वैल्यूज लिखते हैं a⁴ -2a² bc प्लस b² c², ये हमारे पास -b² c² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ac³ आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ab³ आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस a² bc इज इक्वल टू 0/4। ये 4 जो मल्टीप्लाई था ये इस साइड पे डिवाइड हो गया। सो ये b² c², ये b² c² कैंसिल हो गए। इस आप पूरी इक्वेशन में देख सकते हैं कि इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी a मौजूद है, इसमें भी और इसमें भी, इन सभी वैल्यूज़ में जो है वो a मौजूद है। सो यहाँ से जो है वो हम a कॉमन ले लेंगे, इंटू हमारे पास आ जाएगा a³ माइनस 2abc, ये हमारे पास प्लस में c³ और प्लस में यहाँ पे हमारे पास b³ रह जाएगा और यहाँ से a चला जाएगा तो माइनस abc और यह हमारे पास जो है इज इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो अब इन दोनों को जो है वो हम 0 के इक्वल रखेंगे, a को भी 0 के इक्वल रखेंगे, a इज इक्वल टू 0
इस पूरी इक्वेशन को भी 0 के इक्वल रखेंगे। ए क्यूब माइनस 2ab प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी सी इज इक्वल टू 0। सो ये जो है ये भी 0 के इक्वल आ गई। तो ए इज इक्वल टू 0 ये तो यहीं पर हो गया। इसको जो है इसको सॉल्व करना होगा। ये माइनस 2ab माइनस ए बी सी है, सो ये हमारे पास ए क्यूब, इसको लिख लेते हैं, प्लस बी क्यूब लिख लेते हैं, ये प्लस सी क्यूब, और ये -2 -1 -3ab इज इक्वल टू 0। माइनस वाली को इस साइड पे ले जाते हैं जी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। इसको इस साइड पे क्यों लेके आए हैं, राइट साइड पे क्यों लेके आए, लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं रहने दिया, वो जो है वो आप यहाँ से क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो ये जो है ये हमारे पास यही हमें कहा गया था कि ये हमने बताना है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। सो ये जो है आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि हैंस वी फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो बाकी आप ऐसे भी लिखते हैं कि हैंस ए इज इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। सो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। सो इसके दो पार्ट्स हैं बेसिकली, और हमें कहा गया है कि इन दोनों पार्ट्स का हमने शो करना है, प्रूव करना है कि जो इसके रूट्स हैं वो रैशनल हैं। बस यही बात एक कही गई है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताते थे, खुद हम चेक करके बताते थे कि ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। सो इसमें हमें कह दिया गया है कि ये है रैशनल, लेकिन आप इसको वेरीफाई करेंगे ये रैशनल है। सो इसमें इक्वल अनइक्वल वाली कोई बात ही नहीं है। सो इसको जो है वो हम 0 के इक्वल भी नहीं रख सकते। अगर हमें कहा जाता कि ये रूट्स इक्वल हैं या इस तरह से कोई अगर होता तो हम इसको इक्वल रखते, यानी डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखते। सो अब इक्वल वाला इसमें कुछ सीन ही नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट को भी 0 के इक्वल नहीं रख सकते। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे जी, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैपिटल लेटर में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर में मौजूद है। सो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर सोल्यूशन भी लिख लेते हैं जी। सोल्यूशन यहीं से हमने स्टार्ट कर दिया जी इसको। ए इज़ इक्वल टू एक वैल्यू हमारे पास ए इंटू बी माइनस सी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी इज़ इक्वल टू बी इंटू सी माइनस ए, एक्स का कोएफिशिएंट। इसमें जो है वो ऑलरेडी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दे दी गई है। सो इसकी जो है वो हमें टेंशन नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में जो है वो हमें वो पहले बनानी पड़ती थी सॉल्व करके, उसके बाद हम इनको जो है वो ए बी सी के इक्वल लिखते थे। यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे जी, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। इसको 0 के इक्वल लेट नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल वाला कोई हमारे पास रूट्स इक्वल है इस तरह की कोई बात ही यहाँ पर नहीं की गई। आप देख सकते हैं हमें कहा गया कि बस ये वेरीफाई करें कि रूट्स जो है वो रैशनल है, तो हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है और बताना है कि रूट्स रैशनल है। बी स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी बी इंटू सी माइनस ए, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है जी ए इंटू बी माइनस सी, ए सी है और सी की वैल्यू हमारे पास सी इंटू ए माइनस बी। सो इसको जो है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये हमारे पास इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो इसको यहीं से स्टार्ट कर। सो ये हमारे पास जो है इसको हम लिखेंगे जी बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर अलग अलग से लिखेंगे, माइनस 4, ये हमारे पास जो है जी ए सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जी ए सी, और ये हमारे पास बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बी स्क्वायर इंटू ये हमारे पास सी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो ये 2ca आ जाएगा, प्लस में ए स्क्वायर माइनस 4ac, और इनको जो है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी मल्टीप्लाई ए बी ए आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस बी स्क्वायर, और ये प्लस प्लस माइनस सी मल्टीप्लाई ए सी ए, और ये माइनस प्लस बी मल्टीप्लाई सी बी सी आ जाएगा।
सो ये जो है जी ये अब हमारे पास यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी बी स्केयर को। सो ये हमारे पास आ जाएगा बी स्केयर सी स्केयर, यहाँ से ये हमारे पास -2 ए पहले लिख लेते हैं जी, फिर बी स्केयर और फिर ये सी प्लस ये हमारे पास ए स्केयर, और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी स्केयर ये आ जाएगा, माइनस में 4 ये ए मल्टीप्लाई ए स्केयर बी सी, माइनस माइनस प्लस 4a ये वाला बी स्केयर और ये सी आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 4a मल्टीप्लाई ए स्केयर सी मल्टीप्लाई सी स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस 4a बी सी मल्टीप्लाई सी स्केयर आ जाएगा। सो इसको जो है इसको अब हम अगेन जो है इसको सॉल्व करते हैं। इनको जो है वो रीअरेंज कर लेते हैं। ये ए स्केयर बी स्केयर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं जी, ए स्केयर बी स्केयर, ये हमारे पास बी स्केयर सी स्केयर है जी, प्लस में बी स्केयर सी स्केयर, और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये वाली वैल्यू 4a स्केयर सी स्केयर है, इसको हम लिख लेते हैं जी 4, इसको ऐसे लिख लें सी स्केयर ए स्केयर, ए बी सी और सी ए, या ए स्केयर सी स्केयर लिख दें सो भी ठीक है, मतलब कि उससे भी कोई इशू नहीं है। बाकी ये लिख लेते हैं जी, ये हमारे पास है जी -4a स्केयर बी सी -4a स्केयर बी सी, और ये हमारे पास है जी +4a स्केयर ए बी स्केयर सी है, और ये -2a बी स्केयर सी है। फिर एक बार देख लें जी, ये +4a बी स्केयर सी -2a बी स्केयर सी, सो ये -2 + 4 +2 आ जाएगा a बी स्केयर सी, माइनस ये +4 है और -2, 4 में से 2 माइनस हो गए तो ये 2 रह गए, और यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा जी -4a बी सी स्केयर, और ये जो सेंटर वाला है 4a स्केयर सी स्केयर, ये जो है ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको जो है क्योंकि अब ये यहाँ पर माइनस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस को हम लिखेंगे जी यहाँ से, ये हमारे पास इसको लिखते हैं जी ए बी होल स्केयर प्लस बी सी होल स्केयर प्लस इसको लिखते हैं जी -2ac होल स्केयर, 2ac माइनस लिख लेते हैं, -2ac रीअरेंज द्वारा ए स्केयर सी स्केयर ही ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो तो। ये इसको जो है वो -2ac होल स्केयर करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे पास माइनस आ रहे हैं तो इसलिए इसको माइनस किया, ताकि जो है हो सकता है कि ये कोई फार्मूला क्लोज हो जाए। सो ये ए बी होल स्केयर प्लस बी सी होल स्केयर प्लस -2ac होल स्केयर, -2ac का स्केयर ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि +4c स्केयर ए स्केयर या +4a स्केयर सी स्केयर ही आएगा। सो यहाँ से जो है ये अब इसको देखते हुए हम इसको क्लोज़ करेंगे। इसको जो है वो अपनी तरफ से क्लोज़ नहीं करना, इस वाले फार्मूले को देखते हुए क्लोज़ करेंगे। एक बार इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जी, -4a स्केयर बी सी प्लस 2a बी स्केयर सी, और ये -4a बी सी स्केयर। ये आपको पता होगा कि एक फार्मूला जो है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac जो इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्केयर के, उस फार्मूले के लिए मैं ये वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या उस फार्मूले के लिए ये वैल्यू बनती है या नहीं बनती, क्योंकि जगह थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि इसको नेक्स्ट लाइन पर जो है वो छोटा छोटा करके लिखते हैं और इसको पूरा करते हैं। ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस ये हमारे पास -2ac स्केयर, प्लस में हमारे पास होता है जी 2ab, यहाँ हम इसको चलें ठीक है 2ab होता है, प्लस में हम लिखते हैं जी 2a की वैल्यू क्या है जी ab एंड b की वैल्यू क्या है हमारे पास bc, ठीक है जी। हमारे पास होता है +2ab, सो 2a की वैल्यू ab, b की वैल्यू जो है वो bc आ गई। उसके बाद क्या होता है जी +2bc, bc होता है, सो b की वैल्यू लिखेंगे जी bc एंड c की वैल्यू हमारे पास -2ac। उसके बाद क्या होता है +2ca, 2c की वैल्यू -2ac एंड a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी ab।
अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं क्या ये यहाँ पर मौजूद भी है या हमने अपनी तरफ से ही इनको लिख दिया है। ये तो हमने लिख दिया कि इसको ए कह दिया, इसको बी, इसको सी, तो वो +2ab कर दिया, ये +2bc कर दिया, यानी बी की वैल्यू हमारे पास bc एंड सी की वैल्यू -2ac। इसी तरह ये +2ac यानी कि ये ए की वैल्यू सॉरी ca +2ca, सी की वैल्यू -2ac और ए की वैल्यू जो है वो ab। सो इनको अब चेक करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2a बी स्केयर सी, बी स्केयर सी, 2ab स्केयर सी। तो ये वाली जो वैल्यू है क्या हमने इसी को नहीं तोड़ के यहाँ पर लिख दिया 2ab स्केयर सी? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है जी, ये प्लस माइनस 2 × 2 4 a b और ये c का स्केयर आ जाएगा -4abc स्केयर, -4abc स्केयर। सो यही वैल्यू जो है ये इसको हमने पार्ट्स में जो है यहाँ पर लिख दिया। देन हमारे पास क्या है जी, +- -2 × 2 4 a स्केयर, 4a स्केयर bc, 4a स्केयर bc, -4a स्केयर bc। सो यही वाली वैल्यू जो है ये यहाँ पर आ गई। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, इसको हमने चेक कर लिया है। वैसे अगर हम इसको डिवाइड करते इसमें पार्ट्स में निकालते तो हमें क्या पता कि भी किसको किसके साथ रखना है, लेकिन अब ये हमें पता चल गया है कि इस ये जो पहली 3 वैल्यूज़ थी इनसे जो है वो हमने इजीली ये वाला मतलब फार्मूला एक बना लिया। सो फार्मूला क्या है जी, वी नो दैट a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। सो ये वाला जो फार्मूला है ये हमें पता है कि ये फार्मूला होता है। सो यही आप देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2ac bc + 2ca। सो इसको जो है वो क्लोज करें, किसमें करेंगे, a + b + c होल स्क्वायर में, इसमें हमने क्लोज करना है। सो इज इक्वल टू a क्या है जी, ab + b क्या है हमारे पास, bc + c क्या है हमारे पास, -2ac और इसका स्क्वायर। सो ये फार्मूला जो है वो क्लोज हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू ab + bc ± -2ac होल स्क्वायर। सो ये आप अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है। सो जब हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने कहा था कि d² - 4ac यही डिस्क्रिमिनेट, हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट ही लिया है। डिस्क्रिमिनेट जो है वो क्या है, वो 0 से ग्रेटर है। यहाँ पर लिखते हैं जी, डिस्क्रिमिनेट यानी कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर भी है। क्या शर्त क्या थी, पहले हमारे पास जो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी थी उसकी शर्त हमारे पास थी कि एक तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और उसका परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो इस तरह के जो रूट्स होंगे वो हमारे पास रैशनल होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। मैं आपको ये दोबारा से यहाँ से दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। ये आप देख लें कि ये इफ़ b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। और अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 0 से तो ग्रेटर है लेकिन स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो ये रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल होंगे। सो अब जो है ये हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, हैंस एंड परफेक्ट स्क्वायर, हैंस these roots are रैशनल। वैसे तो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल है, लेकिन हमें क्या कहा गया था कि हमने सिर्फ वेरीफाई करना है कि रैशनल है। सो वो हमने वेरीफाई कर दिया कि रूट्स आर रैशनल। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। देन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, a + 2b x² + 2 × a + b + c x + a + 2c। सो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे जी सॉल्यूशन, डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज़ लिखते हैं जी, कंपेयर करना है जी, ax² + bx + c = 0, कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे,
ए इज इक्वल टू ए प्लस टू बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस टू सी। सो अगेन वही काम है, हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। हमने इसको जीरो के इक्वल नहीं रखना क्योंकि हमें जीरो के इक्वल रखने का नहीं कहा गया, हमें सिर्फ ये कहा गया कि ये वेरीफाई करें कि ये हमारे पास रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। सो रैशनल रूट्स कब होते हैं? जब जीरो से ग्रेटर हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। सो इसको हमने सॉल्व करना है और वेरीफाई करना है कि ये रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर, DISC लिख दिया करें सिर्फ, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ये इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू ए प्लस टू बी एंड इंटू सी की वैल्यू ए प्लस टू सी। सो इसको जो है ये फार्मूला ओपन करते हैं, इसको भी जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, सो यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन लगाया। 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं जी, इंटू हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर अलग अलग कर दिया, माइनस 4 इंटू ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई 2C, सो प्लस 2AC, इसी तरह प्लस ये 2 मल्टीप्लाई ए, सो ये 2AB हो जाएगा, प्लस 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 2 टू द 4BC। सो इसको जो है ये हम ओपन करते हैं, 2 टू द 4, ये हमारे पास फार्मूला क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस 2AB प्लस 4BC। 4 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से आप ये कहें कि जी 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, सेम है, कॉमन लेके दूसरी तरफ डिवाइड करते हैं तो दूसरी तरफ कोई जीरो इक्वल टू दूसरी साइड पे ज़ीरो नहीं है। अगर इक्वल की दूसरी साइड पे ज़ीरो होता या कोई ऐसी वैल्यू होती तो उससे हम इसको डिवाइड कर सकते थे। अब क्योंकि इक्वल की दूसरी साइड पर ज़ीरो नहीं है, हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसके इक्वल में कुछ भी नहीं है, वो हमें उससे कंसर्न नहीं है, हमने इसको यहीं पर सॉल्व करना है, इससे कुछ भी कहीं भी नहीं लेके जाना। सो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर जो है इसको 4 को मल्टीप्लाई ही करना होगा। 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर प्लस 4 टू द 8AB प्लस 4 टू द 8BC प्लस 4 टू द 8CA माइनस 4A स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8AC माइनस प्लस माइनस 4 टू द 8AB माइनस प्लस माइनस 4 4 द 16BC। अब यहाँ से ये 4A स्क्वायर प्लस ये 4 स्क्वायर माइनस कैंसिल, इसी तरह 8 माइनस 8AC और ये प्लस 8CA, CA हो या AC हो एक ही बात है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस 8AB और माइनस 8AB ये भी कैंसिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमारे पास रह गया जी 4B स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर माइनस ये हमारे पास प्लस 8BC है माइनस 16BC है, प्लस 8 माइनस 16, सो ये माइनस 8BC रह जाएगा। प्लस 8 माइनस 16 करेंगे, कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं कि प्लस 8 माइनस 16 सो माइनस 8BC ही होता है। सो इसको जो है हम यहाँ पर लिखते हैं जी 4B स्क्वायर माइनस 8BC प्लस 4C स्क्वायर 2B स्क्वायर, इसको लिखते हैं जी 2C स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहाँ पर माइनस में क्या आएगा जी 2 इंटू ए इंटू बी, तो मैंने जगह थोड़ी छोड़ी है, इसको अगेन लिख लेते हैं जी 2B स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखते हैं जी 2C स्क्वायर। अब लिखते हैं जी ये हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू 2B इंटू बी की वैल्यू 2C और ये प्लस। सो अब आपको ये पूरा फार्मूला जो है वो क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसको जो 8BC था इसको हमने 2 इंटू 2B इंटू 2C कर दिया। वो कैसे किया? इसको हमने 2B का स्क्वायर किया, इसको भी हमने स्क्वायर में लिखा तो 2C स्क्वायर, सो 2 इंटू ए इंटू बी लिखा तो वो ऑटोमेटिकली माइनस 8BC बन गया। सो ये जो है ये माइनस का फार्मूला ए स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, वी नो दैट ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला क्लोज करेंगे, सो ये हमारे पास 2B माइनस 2C होल स्क्वायर। सो अब यहाँ पर लिखेंगे जी बी स्क्वायर माइनस 4AC इज
greater than 0 and also have perfect square, so these roots लिखे हैं, hence these roots are rational। वैसे तो रैशनल भी हैं, रियल भी हैं, अनइक्वल है, रैशनल रियल है अनइक्वल है, लेकिन हमें क्या कहा गया कि हमें सिर्फ कहा गया कि हमने ये वेरीफाई करना है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। ये आप देख सकते हैं, तो हमने वो वेरीफाई कर दिया है कि रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, के इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। इसका मतलब है कि वो कहना चाह रहा है कि आप इसको प्रूव करें कि के की अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, इस तरह से इक्वेशन बनाएं कि अगर के की हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं सो रूट रियल ही रहे, रूट जो है वो इमेजिनरी ना हो। रियल कब होता है? जब पॉजिटिव हो या ज़ीरो हो, ज़ीरो भी रियल होता है, यानी इक्वल टू ज़ीरो वो भी रियल होता है, और अगर पॉजिटिव हो चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो या ना हो, सो वो जो है वो रियल ही होता है। सो कहा क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हमारे पास इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल होना चाहिए हर वैल्यू के लिए, ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो के अलावा हर वैल्यू के लिए। ज़ीरो में वो कह रहा है कि चाहे इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन ज़ीरो के अलावा हर वैल्यू के लिए के जो है वो पॉजिटिव हो, ये इक्वेशन जो है वो पॉजिटिव हो। तो हर वैल्यू में माइनस में भी आ सकती हैं, स्क्वायर रूट में भी आ सकती हैं, तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ सो आ सकती हैं। सो उन सब के लिए वो कह रहा है कि रियल हो, सो वो हमने प्रूव करना है। इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये जो है हर वैल्यू के लिए प्रूव हो रहा है या क्या हो रहा है, उसको जो है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जी सोल्यूशन एक्स स्क्र माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको जो है वो हमने कंपेयर करना है जी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। सो यहाँ से जो है वो हमें वैल्यूज़ मिलेंगी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो ए इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा, बी इज़ इक्वल टू हमारे पास माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और इसके साथ जो है जी ये हमारे पास c इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। कोई ज़ीरो वाला इसमें नहीं है, कोई हमें ये नहीं कहा कि रूट्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल, इक्वल वाली तो कोई बात ही नहीं है। रियल कहा गया कि रियल हों, पहले पिछले क्वेश्चन में कहा गया था कि रैशनल हो, इस क्वेश्चन में कहा गया कि रियल हो और हर वैल्यू के लिए हो। पिछले क्वेश्चन में हर वैल्यू के लिए नहीं कहा गया था। जैसे अगर हम पिछले क्वेश्चन का आंसर देखें, सो बी की अगर जो वैल्यू है, अगर हम इनमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो माइनस पुट कर रहे हैं प्लस पुट कर रहे हैं, तो क्या उसमें जो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, उसका हमें कोई कंसर्न नहीं था। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि हर वैल्यू के लिए, के की हर वैल्यू के लिए रूट्स जो है वो रियल होने चाहिए। सो उसको जो है वो हम सोल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर लेंगे जी बी स्केयर है, सो माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, इसका स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 4। सो यहाँ से ये हमारे पास माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा इंटू हमारे पास के प्लस 1 ओवर के का स्केयर आ जाएगा, माइनस 4 4 द 16। सो ये हमारे पास जो है जी, ये हमारे पास माइनस 2 का स्केयर है तो 4 आ जाएगा, इंटू ये फार्मूला ओपन करेंगे तो ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में हमारे पास बी स्केयर और माइनस 16। के जो है वो के से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू 4 इंटू के स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्केयर माइनस 16। 4 को जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, 4 के स्केयर प्लस 4 टू द 8 प्लस 1 ओवर के स्केयर, सॉरी 4 ओवर के, 4 मल्टीप्लाई 1 4 ओवर के स्केयर, और माइनस में ये हमारे पास 16। सो प्लस 8 माइनस 16 अगर करेंगे तो ये हमारे पास 4 के स्केयर माइनस 8 प्लस 4 ओवर के स्केयर। कहेंगे माइनस 8 कहाँ से आ गया, प्लस 8 माइनस 16, तो ये माइनस 8 होता है। सो प्लस 8 माइनस 16, तो कितना हो गया माइनस 8। 4 के स्केयर माइनस 8 प्लस 4 ओवर के स्केयर। यहाँ से जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, जहाँ से आप कोशिश किया करें कि जहाँ से भी कोई चीज़ वैल्यू कॉमन आ रही हो उसको पहले कॉमन ले लें, उसके बाद जो है वो
आप अगर सॉल्व करें सो इससे जो है वो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाते हैं। सो यहाँ से जो है अगर हम 4 कॉमन लेंगे सो इनटू हमारे पास आ जाएगा के स्केयर माइनस 2 प्लस 1 ओवर के स्केयर। सो ये आप देख सकते हैं के स्केयर -2 प्लस 1 ओवर के स्केयर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं के स्केयर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के स्केयर। सो ये किसके इक्वल था, ये के प्लस 1 ओवर के इक्वल है, ये आपको पता है। इसको जो है वो आप अपनी तरफ से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू के स्केयर -2, के से मल्टीप्लाई करें और के से ही इसको जो है वो डिवाइड करें प्लस 1 ओवर के, और इसका भी होल स्केयर लिख दें। सो ये जो है ये भी आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ये आपके पास आ गया जी 4 इंटू फार्मूला क्लोज करेंगे तो ये के -1 ओवर के होल स्केयर। सो ये अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप कहें कि हम के की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे, नेगेटिव आप पुट करेंगे, ये स्केयर है उसको पॉजिटिव कर देगा। स्केयर रूट में पुट करेंगे, ये स्केयर है स्केयर रूट ख़त्म कर देगा। स्केयर में पुट करेंगे, ये स्केयर है अगेन उसका स्केयर ले लेगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। आप इसमें कोई भी वैल्यू, कोई भी आप जहान की वैल्यू जो है इसमें उठा के पुट कर दें, ये जो है ये नेगेटिव नहीं होगा। ये क्योंकि 4 तो पहले ही पॉजिटिव है, और जो के की वैल्यू है ये ऑलरेडी स्केयर के अंदर है, इसको आप नेगेटिव कर ही नहीं सकते। अब रहेगी दूसरी बात कि के इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। उसने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो है के डिवाइड में है। अगर हम इसको ज़ीरो कर दें, के को अगर हम ज़ीरो पुट करेंगे, सो 1 को जब हम डिवाइड करते हैं ज़ीरो पे, ये मैं आपको दिखा दूँ, ज़ीरो पे अगर आप किसी भी वैल्यू को जो है अगर आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे, सो ये मैथ एरर आ जाएगा। सो ये जो है ये रियल ना रहा, ये जो है अब कॉन्जुगेट हो गया या इमेजिनरी हो गया। सो अगर ज़ीरो पुट करेंगे तो इमेजिनरी है, तो इसने इसीलिए क्वेश्चन में ही कह दिया है कि भाई ज़ीरो के अलावा, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसके अलावा जितनी मर्जी जो जहान की वैल्यू उठा के पुट कर दे, ये अब आंसर माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, स्केयर इसको पॉजिटिव कर देगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हैंस द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन में यहाँ पर लिख लेते हैं 4 इंटू के -1 ओवर के होल स्केयर इज रियल फॉर all values of k and k is not equals to ज़ीरो। के जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसके अलावा हर वैल्यू के लिए जो है वो हमने प्रूव कर दिया कि ये वाली इक्वेशन जो है ये हर वैल्यू के लिए रियल है, ये इमेजिनरी नहीं हो सकती, ये माइनस में नहीं जा सकती, ये पॉजिटिव ही रहेगी। चाहे वो रैशनल हो, वो इरेशनल हो, वो ये तो मतलब कि हो सकता है कि वो इरेशनल हो जाए या वो सो इसके नहीं, लेकिन ये है कि ये रहेगी रियली, ये जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। देन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आर रियल। तो इसमें हमें सिर्फ ये कहा गया कि इसको प्रूव करेंगे रियल है। सो रियल कब होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो रियल है, नेगेटिव होगा तो इमेजिनरी है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे पास रियल आता है या इमेजिनरी आता है। वैसे तो हमने प्रूव तो यही करना है कि रियल है। देखते हैं जी, सॉल्यूशन लिखते हैं जी यहाँ पर सॉल्यूशन। सो b माइनस सी एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए एक्स स्क्र कैपिटल जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर के साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वो आपको मैंने बताया हुआ है कि ये क्योंकि स्मॉल लेटर ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो ताकि ये मिक्सअप ना हो इसलिए हम जो है इनको चेंज कर लेते हैं, कैपिटल लेटर यूज़ कर लेते हैं। a इज़ इक्वल टू बी माइनस सी, बी इज़ इक्वल टू सी माइनस ए, सी इज़ इक्वल टू ए माइनस बी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो इसमें जो है वो ज़ीरो वाला कोई इसमें सीन नहीं है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे, b की वैल्यू c माइनस ए स्क्र माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू b माइनस सी इंटू सी की वैल्यू a माइनस बी। सो c का स्क्र -2 इंटू सी इंटू ए प्लस ए स्क्र
-4 इंटू हमारे पास b मल्टीप्लाई a b a प्लस माइनस माइनस b मल्टीप्लाई b b स्केयर माइनस प्लस माइनस c मल्टीप्लाई a c a माइनस माइनस प्लस c मल्टीप्लाई b c b। तो ये हमारे पास सी स्केयर माइनस 2ca प्लस a स्केयर माइनस 4ba माइनस माइनस प्लस 4b स्केयर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस 4cb। सो इसको जो है जी, इसको हम अगेन इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं जी। ये हमारे पास आ जाएगा a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस में हमारे पास सी स्केयर और ये हमारे पास जो है जी, इसको लिखते हैं जी -2ac माइनस 4ab प्लस 4ac और ये -4bc। सो यहाँ से ये अब हमारे पास a स्केयर प्लस 4b स्केयर प्लस c स्केयर और ये -2ac प्लस 4ac। सो ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 2ac, इसको लिखेंगे जी प्लस 2ac माइनस 4ab माइनस 4bc। सो ये अगेन जो हमने 8th क्वेश्चन आई थिंक जो है वो सॉल्व किया था, ये आपको याद होगा ये वाले फार्मूले से। ये जो हमने क्वेश्चन 8th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 जो हम सॉल्व करके अभी हम जो सॉल्व किया है हमने, इसी तरह से जो है हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इसी तरह से इसका भी फार्मूला बनाएंगे a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको क्लोज करेंगे और इससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास रियल है। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हमें a स्केयर प्लस -2b स्केयर प्लस 4b स्केयर ही होता है। जब स्केयर ओपन करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, प्लस में ये हमारे पास c स्केयर। अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हम क्लोज करेंगे, बाद में हम चेक करेंगे तो ये तीनों ऑटोमेटिक ही बन जाएंगी, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले क्या करेंगे जी, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो इसको चेक कर लेते हैं जी। ये हमारे पास प्लस माइनस -2 टू द 4ab -4ab, सो ये रहा -4ab। इसी तरह ये प्लस 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 2 टू द 4bc -4bc, तो ये रहा -4bc। ये हमारे पास प्लस 2ca या ac, सो ये हमारे पास प्लस 2ac, या इसको ca कह लें या ac कह लें। सो ये जो है ये हमारे पास फार्मूला यहाँ पर हम लिखेंगे, वी नो दैट a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c होल स्केयर। या इसको आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, उसका कोई इशू नहीं है। सो इस फार्मूले में क्लोज करेंगे। a क्या है जी हमारे पास a प्लस b क्या है हमारे पास -2b प्लस c क्या है हमारे पास c और ये जो है जी ये इसका स्केयर। सो ये हमारे पास a -2b प्लस c होल स्केयर। सो ये जो है ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रियल है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस प्रूफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, हैंस प्रूफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल। सो ये जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमने प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ जो है वो आज की हमारी एक्सरसाइज जो है 2.1 कंप्लीट हो गई है। सो आपने जो है इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पे किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को जो है वो ईज़िली समझ सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगली एक्सरसाइज में। तब तक अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।